हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमआई टेक्निकल में। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे टेबल फ़ैन के बारे में। और टेबल फ़ैन में हम जो सीखने जा रहे हैं वो 8 स्लॉट टेबल फ़ैन के बारे में, उसकी कंप्लीट बाइंडिंग डाटा, उसको बाइंडिंग कैसे करेंगे, स्लॉट किसे कहते हैं, माला कैसे बनाएंगे, क्या होता है, पीवीसी पेपर कैसे लगाएंगे, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पे हम 8 स्लॉट टेबल फ़ैन के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने 4 स्लॉट टेबल फ़ैन के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त किया। जो स्लॉट होते हैं होते कितने के, देखिए कम से कम कोई मोटर होता है तो 4 स्लॉट का होता है, 4 के बाद 8 स्लॉट का होता है, 8 के बाद 16 स्लॉट का, और 16 के बाद 24 और 24 के बाद 36। तो 4 स्लॉट से लेके 36 स्लॉट के फैन मोटर होते हैं। तो हमने 4 स्लॉट के बारे में समझ चुके हैं, 8 स्लॉट के बारे में यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद 16, फिर 24, फिर 36 की वीडियो आगे मिलती रहेगी आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें 8 स्लॉट टेबल फैन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे 8 स्लॉट टेबल फैन का बाइंडिंग डाटा यहाँ पर हमने पहले से लिख चुके हैं और एक स्टेटर भी बना चुके हैं। स्टेटर क्या होता है? मोटर का वो भाग जिसमें बाइंडिंग किया जाता है, मतलब जिसमें तार भरे जाते हैं लेकिन वह घूमता नहीं है, उसे स्टेटर कहते हैं। देखिए ये स्टेटर है, लेकिन ये स्टेटर जो है वो 24 स्लॉट का, यानी इसमें 24 कटे खाने बने हुए हैं। तो ये 24 स्लॉट का स्टेटर है, यानी मोटर का ये वो भाग है जिसमें बाइंडिंग किया जाता है, लेकिन पंखा में ये घूमता नहीं है। तो ये 24 स्लॉट का स्टेटर है। स्लॉट का मतलब क्या हुआ? ये जो स्टेटर के अंदर ये जो कटे खाने बने होते हैं इसे स्लॉट कहते हैं। इन्हीं की संख्या जो है इसमें देखिए 24 है, लेकिन हम जिसकी बाइंडिंग करने जा रहे हैं, एक स्लॉट ऐसा होता है, एक स्टेटर ऐसा होता है जिसमें सिर्फ 8 कटे खाने बने होते हैं, 8 कटे खाने बने होते हैं, और इसका प्रयोग टेबल फैन में किया जाता है। तो उसी की बाइंडिंग हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें है क्या? स्लॉट कितना है? 4 इधर लिखा हुआ है और 4 स्टार्टिंग में, यानी 4 रनिंग में और 4 स्टार्टिंग में। टोटल इसमें 8 स्लॉट है। इसमें दोनों प्रकार की बाइंडिंग किया जाता है, रनिंग बाइंडिंग भी और स्टार्टिंग बाइंडिंग भी। रनिंग बाइंडिंग का कार्य क्या होता है कि मोटर को लगातार चलाना, यानी लगातार रन कराना, और स्टार्टिंग बाइंडिंग का कार्य होता है मोटर के स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करना। उसके बाद इसमें हमारा है सबसे पहले स्लॉट के बाद इसमें क्या है? पीवीसी पेपर। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी एक पेपर होता है प्लास्टिक का, ये पीवीसी पेपर है। इस पीवीसी पेपर ये नंबर से आता है 5 नंबर 7 नंबर। तो इसमें जो पीवीसी पेपर लिखा है 5 नंबर लिखा है, ये पीवीसी पेपर होता है। ये 5 नंबर का थोड़ा सा हल्का होता है और जो 7 नंबर का होता है थोड़ा सा मोटा होता है। उसके बाद इसमें देखिए पीवीसी पेपर के बाद है कॉइल लेंथ। कॉइल लेंथ का मतलब होता है माला, यानी जो इसमें हम माला बनाएंगे, जैसे इसमें बाइंडिंग कैसे करेंगे। तो देखिए ये कॉपर की वायर है, ये बाइंडिंग का है। ये जैसे कि बाइंडिंग वायर में जो हमारा ये रील वाला तार होगा, इसमें से निकाल करके तार को जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमें तो एक सिरा उसका मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, एक कोना मिलेगा। ये उसको मिलने के बाद हमें ऐसे माला बनाना है। इसमें कॉइल लेंथ लिखा है, कॉइल लेंथ है स्टेटर के अनुसार, यानी स्टेटर के अनुसार इसकी जो लंबाई, यानी माला जितना बड़ा बनाएंगे, ये माला कितना बड़ा बनना चाहिए, ये लंबाई जो है वो फिक्स नहीं है। इसमें लंबाई जो है कम या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये जो स्टेटर की साइज होती है ना, स्टेटर की जो मोटाई होती है, इस मोटाई के ऊपर ये आधारित होता है। ये सूत के हिसाब से आता है, जैसे 1 सूत, पौना सूत, 2 सूत, 1.5 सूत। तो ऐसे ये मोटाई के हिसाब से आता है, इसलिए इसका फिक्स नहीं है, क्योंकि जो स्टेटर मोटा होगा उसमें बड़ा माला लगेगा। तो उसी के हिसाब से नापना पड़ेगा। नापते कैसे हैं? जैसे इसको जब हम देख लेते हैं कि कॉइल लेंथ देखते हैं, उसके बाद पिच को देख लेते हैं। पिच है 1 से 2, यानी पहले से दूसरे में भरना है। तो एक कटे खाने से दूसरे में भरना है, का मतलब एक कटे खाने से दूसरे कटे खाने के बीच में भरने के लिए जितना बड़ा इसमें तार लगेगा, उतना बड़ा तार नाप करके ऐसे यहाँ से यहाँ तक नाप करके, और दोनों साइड लगभग 1 इंच बाहर निकाल करके इतना बड़ा माला बनाएंगे। इतना बड़ा नापने के बाद ऐसे 2 कील गाड़ेंगे, 1 कील गाड़ेंगे और दूसरी कील, और इसमें तार को लपेटना शुरू करेंगे। इसमें लपेटना जब शुरू करेंगे हम ऐसे, तो बंडल के तार को जब हम इस बंडल के तार को यहाँ से निकालेंगे और निकाल करके इसमें जब लपेटना हम शुरू करेंगे तो ऐसे लपेटेंगे इसमें। तो इसमें जो लपेटेंगे स्टेटर, कॉइल लेंथ स्टेटर के अनुसार हुआ। टर्न इसमें है 500, यानी इसमें जब तार को हम लपेटना शुरू करेंगे तो इसमें कितना टर्न लपेटना है? इसमें पूरे 500 टर्न लपेटेंगे। 500 टर्न लपेटने के बाद एक तार तो जब हम शुरू किए थे तो मिलेगा, और एक तार हमारा जब हम खत्म कर रहे हैं, जब हमारी बाइंडिंग कंप्लीट हो रही है तो मिलेगा। इस प्रकार से टोटल हमारे पास 2 तार मिलेंगे, और दोनों तारों को अब क्या करेंगे? ऐसे जो टर्न की संख्या 500 का माला बनाए, इसको धागा लगाएंगे और 4 जगह से लगभग बांध देंगे। देखिए 4 जगह से जरूरी नहीं है, आप 5 जगह या 6 जगह से भी बांध सकते हैं, लेकिन 4 जगह से क्यों बांधते हैं? क्योंकि जो है कि ये माला मजबूती से हो जाए, यानी इधर का तार इसमें का तार किसी और में जा करके, यानी इधर वाला उधर में जाके बिखर न जाए, इसीलिए इसको बांध दिया जाता है। तो आप बांधने के बाद कभी कभी क्या होता है कि मोटर में तार भरने के बाद में उसको काट करके निकाल भी लिया जाता है, तो और अच्छा होता है। तो इसके अलावा कॉइल लेंथ हमारा हो गया। टर्न 500 का माला बन गया। माला बनने के बाद इसमें लिखा है पिच। पिच का मतलब है 1 से 2। पिच क्या होता है? एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच की दूरी को पिच कहते हैं, यानी एक कटे खाने से दूसरे कटे खाने के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। तो इसमें जो पिच है, इसमें पिच क्या लिखा है? 1 से 2, यानी पहले से दूसरे में। कुछ स्टेटर ऐसे भी होते हैं जिसमें पिच होती है 1 से 4। 1 से 4 अगर किसी में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से सीधे चौथे में भरना है। अगला जो हमारा मोटर आएगा 16 स्लॉट का, उसमें बताया जाएगा कि 1 से 4 उसमें होता है। तो इस प्रकार से
अभी हमारा जो पीच यहाँ पे 1 से 2 यानी पहले से दूसरे में भरना कैसे है, पहले किसी एक में भर लेंगे और जितना बड़ा नापे थे उतना ही बड़ा होने के कारण ये दूसरे स्लॉट में भरना है, यानी जिसमें भरे और उसी के बगल में। और इस प्रकार से ये जो दोनों तार बाहर निकले थे वही दोनों तार यहाँ पर भी बाहर निकलेंगे, जो दोनों तार इधर बाहर निकले थे वही दोनों तार इधर भी बाहर निकलेंगे। तो इस प्रकार से एक माला से 2 तार बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद अगला माला बनाना शुरू करेंगे, अगला माला भरना शुरू करेंगे। अगला माला जब भरेंगे उसकी भी जो पीच है वो 1 से 2 इसी तरह से बनाएंगे अपना स्टेटर के अनुसार, उसी लंबाई का जो एक बार नापे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर इसको 500 टर्न का माला बनाएंगे 35 नंबर का तार लेकर के। वायर नंबर जो है हमारा 35 रहेगा और 35 नंबर के तार से पूरा इसमें लपेटना शुरू करेंगे। लपेटने के बाद यहाँ से उसके बगल वाले में लपेटेंगे जिसमें नहीं लपेटे हम, तो 1 और उसी के बगल में लपेटना है 1 से 2, यानी पहले से दूसरे में एक बार लपेटने का मतलब ये हुआ कि बना हुआ माला इसी में डाल देना है और 2 तार जो है वो बाहर निकल जाएंगे इस तरह से। तो ये भर गया हमारा दूसरा माला। अब तीसरा माला फिर हम बनाएंगे उसी लंबाई का और वैसे ही 500 टर्न का 35 नंबर के तार से, और 35 नंबर के वायर से जब लपेटना शुरू करेंगे तो यहाँ पर बनाने के बाद इसमें भरना है 1 से 2 यहाँ पर। तो पहले से दूसरे में इसको भी उसी तरह से भरना और इसमें भी ऐसे ही 2 तार निकलेगा। फिर उसके बगल में एक और माला बनाना है और यहाँ भी 1 से 2 भरना है और ऐसे ही 2 तार निकलेंगे। तो टोटल इसमें 4 माला भरे जा चुके हैं और चारों के चारों माला जो है वो रनिंग के हैं। टोटल 4 माला भरे जा चुके हैं और चारों के चारों माला जो है वो रनिंग के हैं। उसके बाद इसमें देखिए क्या है, उसके बाद इसमें स्टार्टिंग की बाइंडिंग करना। हमें रनिंग बाइंडिंग जब हमारी कंप्लीट हो जाती है पीच 1 से 2 का, तो हमें स्टार्टिंग बाइंडिंग करना है। स्टार्टिंग बाइंडिंग करने के लिए देखिए इसकी भी पीच 102 है, लेकिन जो इसमें टर्न है वो टर्न 550 है। रनिंग में टर्न था 500 और स्टार्टिंग में 550। कभी भी किसी भी मोटर में जो टर्न की संख्या होती है वो रनिंग की अपेक्षा स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है, तो इसमें भी ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जब हम स्टार्टिंग भरना शुरू करेंगे, स्टार्टिंग के लिए करना क्या है, उसी तरह से फिर जो लंबाई यहाँ पे थी लगभग सेम वही लंबाई हम बनाएंगे उसी लंबाई का, लेकिन बस टर्न की संख्या जो है वो 50 बढ़ा लेंगे, यानी माला वही रहेगा, लंबाई वही रहेगी, वायर नंबर 35 ही रहेगा, लेकिन टर्न की संख्या जो है वो थोड़ी सी बढ़ा लेंगे। टर्न की संख्या 550 कर लेंगे। अब इसमें भरना है। इसमें भरने के लिए देखिए हमने दूसरे कलर का पेन यूज कर रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग बाइंडिंग करने के लिए। जैसे 1 से 2 जिसमें भरे उसमें प्लस ये जिस दूसरा माला, यानी 2 मालाएं भरे हुए हैं, तो जिस स्लॉट में भरे, जिस कटे खाने में भरे उसी कटे खाने में ये भी चला जाएगा। तो इस प्रकार से 2 तार इसमें से बाहर निकलेंगे। एक माला यहाँ भर चुका है। तब उसी तरह से फिर एक माला बनाएंगे और जैसे ये है पॉइंट इसका यहाँ से, तो एक स्लॉट ये खाली है, दूसरा वाला है खाली नहीं है, मतलब जिसमें भरा है उसी में भरना है। इस तरह से सभी में भर देना और टोटल 4 माला जो है वो स्टार्टिंग के भी पड़ जाएंगे, यानी 4 माला रनिंग के और 4 माला स्टार्टिंग के। इस तरह से ये मोटर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब कैसे, नॉर्मल तरीके से कि इस मोटर में टोटल 4 माला रनिंग के भरे गए हैं और 4 माला स्टार्टिंग के भरे गए हैं। 4 माला रनिंग के और 4 माला स्टार्टिंग के भरे गए हैं। इस प्रकार से ये बाइंडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के बाद करना क्या, देखिए इसमें हो गया हमारा क्या क्या हो गया, पीवीसी हो गया, कॉइल लेंथ हो गया, स्टेटर टर्न हो गया, पिच हो गया। कनेक्शन की बात आती है, कनेक्शन 1 से 3 पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि किसी भी दुनिया का कोई भी मोटर हो A to Z सभी का कनेक्शन 1 से 3 किया जाता है। 1 से 3 का मतलब पहले से सीधे तीसरे में, तो 1 से 3 का मतलब दिखा देते हैं। जैसे देखिए रनिंग का रनिंग में, स्टार्टिंग का स्टार्टिंग में कनेक्शन करना होता है। जैसे देखिए ये ग्रीन वाला तार हमने रनिंग का बनाया था, तो 1 से 3 करने का मतलब पहले एक तार आप बाहर निकालेंगे और इसको हम लिख देंगे रनिंग 1, और उसके बाद जो हमारा दूसरा तार यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे। ये होगा हमारा 1, इसको हम गिनेंगे और ये होगा हमारा 1। उसके बाद यहाँ से आगे जाएंगे। देखिए ये जो बीच में रेड के दोनों तार हैं इनको गिनना नहीं, क्योंकि ये दोनों स्टार्टिंग के, तो हमें ग्रीन से मतलब है। ये होगा हमारा 1, यहाँ है 2 और ये हमारा 3, तो 1 और 3 को आपस में जोड़ देंगे। इस तरह से 1 और 3 को जोड़ देंगे, यानी यही होगा कनेक्शन 1 से 3। उसके बाद यहाँ से हम और आगे जाएंगे, देखेंगे कोई रनिंग खाली है, तो यहाँ पे रनिंग है जो खाली है, लेकिन इसके आगे अब यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। यह होगा 1, ये देखिए आगे है रनिंग है लेकिन जोड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी इसको गिन लिया जाएगा। ये होगा 1, यहाँ होगा 2 और इधर होगा 3, तो 1 और 3 को यहाँ भी इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो 1 से 3 हो जाएगा ये हमारा कनेक्शन। उसके बाद और आगे जाएंगे, उसके बाद ये पॉइंट खाली मिलेगा हमें, इधर बीच में कोई रनिंग खाली नहीं, तो यहाँ खाली है। ये होगा 1 और यहाँ है रनिंग हमारा दूसरा और ये होगा रनिंग हमारा तीसरा, तो 1 और 3 को यहाँ फिर से जोड़ना है और लास्ट में यही एक तार बचता है और इसी को क्या करेंगे, निकाल देंगे बाहर। ये तार हो जाएगा हमारा रनिंग 2। तो इस प्रकार से 2 तार तो हमारे निकल चुके हैं, जिसमें एक हमारा है रनिंग 1 और दूसरा है रनिंग 2। अब कनेक्शन करना है स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग का करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सेम कनेक्शन 1 से 3 ही किया जाएगा, बस इसमें भी उसी तरह से एक तार को छोड़ देंगे। एक तार को जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे छोड़ दिया और लिख दिया इसको स्टार्टिंग 1। आगे से गिनना शुरू करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1, इधर बीच में कोई खाली है स्टार्टिंग, यहाँ खाली है 2 और ये है 3, तो 1 और 3 को यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। 1 और 3 को हमने जोड़ दिया, इसके आगे और बढ़ेंगे, कोई तार खाली है इसमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे खाली है, ये है स्टार्टिंग का। इसको गिनेंगे 1 और यहाँ पे स्टार्टिंग है, आगे है जोड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी गिन लिया जाएगा क्योंकि रनिंग में भी गिना गया था उसी तरह से।
तो यहाँ होगा 1 और ये है 2 और ये है 3, तो 1 और 3 को यहाँ भी जोड़ दिया जाएगा, 1 और 3 को यहाँ भी जोड़ दिया जाएगा। आगे से फिर और आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ हमारा एक तार है, यहाँ होगा 1, ये हमारा है 2 और ये है 3, तो 1 और 3 को यहाँ फिर से जोड़ दिया जाएगा, 1 2 और ये है 3, तो 1 और 3 को हम फिर से जोड़ देंगे और लास्ट में यही एक तार बचेगा, इसी को निकाल देंगे बाहर और ये हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग 2। इस प्रकार से टोटल हमारे 4 तार बाहर निकल चुके हैं। जब हमारे 4 तार बाहर निकल जाते हैं तो कनेक्शन समझा देते हैं, 1 2 3 और 4 तार में क्या है, एक रनिंग 1 है, एक रनिंग 2 है, एक स्टार्टिंग 1 है, एक स्टार्टिंग 2 है। देखिए 1 और 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 और 2 से कोई मतलब नहीं होता, कोई परेशानी नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस करना क्या है, कनेक्शन में एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का लेकर के एक ही में मिला लेना है और एक तार बाहर निकलेगा जिसको हम कॉमन कहते हैं। और बाद में इसमें कैपेसिटर भी लगाना पड़ेगा, जो कैपेसिटर इसमें है, कैपेसिटर देखिए कनेक्शन जब हो गया तो हमारा स्लिप लगाएंगे, वही स्लिप का मतलब होता है एक पतली सी पाइप होती है जिसको तार को जोड़ने के लिए, तार को बाहर निकालने के लिए। जब भी तार में जोड़ पड़ता है मोटर की बाइंडिंग में, जैसे नॉर्मल तार अगर हमारा टूट जाता है तो हम टेप चिपका देते हैं, लेकिन इसमें स्लिप लगाते हैं। स्लिप क्या होता है, कपड़े की तरह प्लास्टिक की पाइप होती है जिसको इसी के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जिससे कहीं जोड़ होता है तो वो ढक जाता है उससे। अब ये देखिए यहाँ पे एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का मिला करके कॉमन बना दिए और यहाँ से रनिंग स्टार्टिंग एक एक थे, दोनों बाकी है तो दोनों को जोड़ देते हैं कैपेसिटर में। और बाहर से जब न्यूट्रल और फेस मिलेगा तो न्यूट्रल को कॉमन में जोड़ देंगे और फेस को कैपेसिटर के किसी एक पॉइंट में जोड़ देंगे। इस तरह से ये पंखा हमारा चलेगा। तो ये जो कनेक्शन है तो नॉर्मल है, हम सभी फैनों में आपको बताते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।